हेलो प्यारे डियर, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दैया लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार केमिस्ट्री का टॉपिक। आज हम सीखेंगे अणु भार कैसे निकाले जाते हैं। कुछ ऐसे तत्व जिनके बारे में पूछा जाता है बोर्ड एग्जामों में और कंपटीशन एग्जामों के में अणु भार की तत्वों का अनुभार किस तरह निकाला जाता है। तो संपूर्ण वीडियो को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मेरे साथ आप देखिए। पहले हम कुछ तत्व या परमाणु के भार लिख लेते हैं तत्वों के। यानी कि पहला आता है हमारे साथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार 1। उसके बाद आता है कार्बन। कार्बन का होता है 12। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है 14। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16। उसके बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का होता है परमाणु भार 19। उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम का होता है 23। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है 24। उसके बाद सल्फर। सल्फर का होता है 32। सल्फर के बाद हम देखेंगे क्लोरीन का अणुभार। क्लोरीन का अणुभार होता है 35.5। ठीक। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 39। उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40। नेक्स्ट है जिंक। जिंक का होता है 65.3। और नेक्स्ट है हमारा एजी यानी कि सिल्वर। सिल्वर का होता है 108। नेक्स्ट है आयोडीन। उसका होता है 12.7। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है परमाणु भार निकालने के। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम निकाल लेंगे परमाणु भार किस तरह निकाला जाता है। तो हमारे सामने पहला टॉपिक आता है H2O यानी कि जल यानी कि वाटर। वाटर का परमाणु भार किस तरह निकाला जाता है। यहाँ पे एक है हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन और दो मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार मैंने आपको बताया था कितना होता है 16 होता है। ठीक। दोनों को जोड़ दो। 2 से 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा प्लस 16। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 17 18। तो 18 हो जाएगा परमाणु भार किसका जल का हो जाएगा। ठीक। परमाणु भार यानी कि मोलिकुलर वेट आणविक भार कह सकते हैं आप। मोलिकुलर वेट 18 हो जाएगा। याद समझ आ चुका है आपको अच्छी तरीके से। नेक्स्ट हमारे सामने है H2SO4। H2SO4 यहाँ पे हाइड्रोजन एक है इंटू 2। हाइड्रोजन का परमाणु भार मैंने आपको बता दिया 1 होता है। और कितना हाइड्रोजन हमारे पास 2 है तो यहाँ पे गुणा करा देंगे। उसके बाद होता है सल्फर। उसका होता है 32। सल्फर का होता है 32 मैंने आपको बताया। प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 है तो 16 इंटू 4। ठीक। 2 32 प्लस 64। दोनों को तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे सामने आएगा 98 होता है H2SO4 का परमाणु भार यानी कि आणविक भार। परमाणु भार इतना आपको समझ आया। नेक्स्ट है हमारे सामने NH3 यानी कि अमोनिया। अमोनिया का परमाणु भार क्या होता है। अमोनिया का परमाणु भार क्या होता है। हमारे सामने है हमारे सामने है सोडियम। सोडियम का होता है 14 यानी सॉरी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 है। 1 इंटू 3 बराबर 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा लाडले 17 हो जाएंगे। 14 15 16 17 17 हो जाएगा अमोनिया का परमाणु भार यानी कि आणविक वेट मोलिकुलर वेट। ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन है नाइट्रोजन का होता है 14। हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन 3 है। 1 इंटू 3 बराबर 17 आ जाएंगे दोनों जोड़ने पर। नेक्स्ट हमारे सामने है NaOH। यहाँ से यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं इससे। सोडियम का होता है हमारे पास 23 परमाणु भार और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। दोनों को तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 इसका हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है हमारे सामने ग्लूकोज C6H12O6। C6H12O6 तो इसका हो जाएगा 180। आपको याद रखना पड़ेगा। यूरिया यूरिया का होता है 1। ठीक। ये कुछ ऐसे है कंपाउंड
जहां से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट के परमाणु या आणविक वेट कैसे निकाला जाता है बता दिया है। तो वीडियो को कैसा लगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये समझ आया। अगला नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाया जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।